हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे भाई लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। कोशिका कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि सब देख लेंगे। मेरे भाई कोशिकाओं को भी अपन देख लेंगे। क्या कर लेंगे? कोशिकाओं को भी देख लेंगे। यहाँ पर टॉप 50 फैक्ट मेरे भाई, ये समझो आपके जो 50 फैक्ट है ना आपके लिए, ये इतने महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ जो हर एक एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए पर्याप्त। ठीक है मेरे भाई, हर एक एग्जाम में अपन कोशिका के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहाँ से कवर कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। वैसे तो ओरिएंटेड की अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू बेस्ड है, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए है भैया ये। ठीक है, तो आपके सामने प्लांट सेल और एनिमल सेल दो तरह के सेल होते हैं। ठीक है भाई, चलो करते हैं फैक्ट स्टार्ट अपन। देखो भाई, सेल की बात अगर करें अपन तो सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है अपने। सेल के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। उसके बाद फिर सेल की कोशिका किसने खोज करी है, उसके बाद काय में से खोज करी है, ये सब चीज अपने को देखना है। यहाँ पर एक एक करके अपन सब कुछ देखने वाले हैं भैया। प्रमुख खोज की बात करते हैं यहाँ पर। इंपोर्टेंट डिस्कवरी, भाई इंपोर्टेंट डिस्कवरी, यहाँ पर सब इंपोर्टेंट जितनी भी डिस्कवरी हुई करी है अपने सेल से रिलेटेड जितनी भी है वो सभी अपन पढ़ने वाले। और इतने भी जितने फैक्ट बता रहा हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझिए आप, है ना। ये कर लेंगे तो आप एग्जाम में सेल से एक भी प्रश्न गलत नहीं करें। ठीक है भाई, समझ गए। पहला आप देख लीजिए, कोशिका की खोज किसने करी भैया। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने करी, तो अपन बोलेंगे कि भाई साहब रॉबर्ट हुक ने करी। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। तो फिर भाई अगर रॉबर्ट हुक ने करी तो अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने, है ना, तो फिर एंटोनी वॉन और लियोन हुक कौन है? तो ये भाई यहाँ समझो आप कि जो मृत कोशिका है ना, क्या है? दो तरह की कोशिका, एक जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने और 1665 में भाई, है ना। यहाँ पर क्या है कि सन तो पूछता ही पूछता है, आप देख लेना पिछले मतलब एग्जाम पेपर्स जो भी है आपके उठा करके, उसमें देखो सन जरूर पूछा होगा, है ना। और किसने करी ये भी पूछता है बिल्कुल, और मृत की करी के जीवित की करी ये भी पूछता है। तो अपने को तीनों चीज अपने को याद है ना। सबसे पहली पॉइंट क्या आता है भाई? कोशिका की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने करी और 1665 में करी। कोर्क कोर्क में करी थी, है ना, लकड़ी के छिलके में। ठीक है, उसमें करी थी मृत कोशिका की खोज। जिसके बाद बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने करी भैया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। ठीक है, 1674 में करी। कब करी? 1674 में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी भैया। कोशिका के अंदर केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम सब कुछ होता है, आपको पता है ना। साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य सब कुछ होता है, तो वो अगर उसमें एक केंद्रक भी होता है। तो केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। 1838 और मतलब 39 के बीच में दिया था। ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना। रोडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका पुरानी से बनती है, ये बात इसने कही थी। ठीक है, जो नई कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है। अब जीव द्रव्य शब्द किसने दिया भैया? तो पुरकिंजे ने दिया। ठीक है, 1839 में। बात समझ गए भैया? इतनी सब चीज अपने को अच्छे से याद करके चले जाना है। बाकी परीक्षा में यही यहीं से प्रश्न बनते हैं, है ना। एग्जाम पेपर आप उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। भाई कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं? वही बात आ गई कि कोशिका के अंदर क्या क्या है। तो पावर हाउस है एक, तो पावर हाउस किसको बोलते हैं हम भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसके अंदर एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है वो एकत्रित होती है। और आपको पता है जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो कोशिका है जो सांस लेती है ना, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं वैसे माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेती है कोशिका। ठीक है, श्वसन स्थल अगर पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया बताना है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं भैया? लाइसोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम का कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क कौन होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, यातायात प्रबंधक मतलब इधर से उधर ले जाने वाला कौन है भाई? गोल्जी काई, है ना, गोल्जी बॉडी। ठीक है, रसोई घर किसको बोलते हैं भैया? कोशिका। कोशिका के तो हरत लवक ओनली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और कोशिका का कंकाल बात करें तो अंतर द्रव्य जाली का। ठीक, बात समझ गए भाई? ये चीज अपने को याद रखनी, यहां से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं भाई, सबसे छोटा और सबसे बड़े की अगर बात करें तो क्या समझ में आएगा भाई? संसार की, वर्ल्ड की अगर बात करें कि वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका किसको बोलोगे आप? तो माइकोप्लाज्म को बोलोगे। ठीक है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्म। ठीक है, संसार मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका की बात करो तो शुतुरमुर्ग का अंडा।
और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें भाई, लंबी, यहाँ से देखना है ना, लंबी और बड़ी में फर्क है। लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, हमारी न्यूरॉन्स होते हैं वो। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बात करूं तो अंडाणु होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो शुक्राणु, ठीक है, और मेल के अंदर पाया जाता है। ये चीजें अपने को याद रखनी है, बड़ी छोटी से भाई, बड़ी छोटी से वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट, और उसके बाद अगर बात करें तो अपने मनुष्य के अंदर सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। ये तीनों चारों पांचों चीज अपने को कवर कर ली है यहाँ पर, है ना। और अपने को याद रख के भी जाना है, यहाँ से फैक्ट बनने की भरपूर संभावना है, ठीक है भैया। आगे चलो, पादप और जंतु कोशिका को वर्सेस अपन यहाँ पर फाइट करवाएंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता। चलो भैया, कोशिका भित्ति सेल वाल की अगर बात करें तो ये केवल पादप, कवक और जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है। ये जंतु में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है भाई। और पादप कोशिका भित्ति की बात करूं अगर तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक कोशिका की भित्ति काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। भाई ये सवाल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आईएमपी, ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न। वैसे तो सभी पूछे गए प्रश्न है यहाँ पर, एक भी नहीं छूटा है वैसे तो, लेकिन अपने को तो सब याद करके जाना है, ठीक है भाई। जीवाणु कोशिका की भित्ति काय की बनती है तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, ठीक है, की बनी होती है। उसके बाद तारक काय की बात करो तो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, और लवक केवल पादप कोशिका। बात समझ गए भाई, लवक बोले तो प्लास्टिक, ठीक। इसके बाद अगर आगे चले अपन तो आगे क्या है भाई, क्या सीन है आगे। हाँ, महत्वपूर्ण कार्य बात करें अगर अपन, किसका किसका क्या क्या कार्य होता है वो चीज। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि अक्षीय श्वसन द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है हमेशा, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका एटीपी का फुल फॉर्म होता है। डीएनए का स्थान कहाँ पर है भैया, डीएनए भी पाया जाता है, पता है आपको इसके अंदर। डीएनए के अंदर फिर अपने गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, है ना, सब कुछ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनए का स्थान कहाँ पर है भाई, तो केंद्रक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, ठीक है भाई। इन तीनों जगह पर डीएनए पाया जाता है। और उसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर किया जाता है, तो भाई राइबोसोम द्वारा किया जाता है। उसके बाद वसा का संश्लेषण कहाँ किया जाता है, तो चिकनी ईआर, है ना, स्मूथ ईआर में किया जाता है। गुणसूत्र भाई डीएनए और स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद जीन की बात करें तो डीएनए का एक खंड होता है जीन, ठीक है भाई, बात समझ गए। नेक्स्ट अगर चले अपन तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कोशिका विभाजन कैसे किया जाता है भाई, सेल डिवीजन। तो समसूत्री जो होते हैं कायिक कोशिकाओं में होते हैं समसूत्री, ठीक है, और अर्धसूत्री जो होते हैं जनन कोशिका में होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की बात करें अपन तो अर्धसूत्री विभाजन में होता है। और सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है, प्रोफेज होती है, ठीक है भाई। इतनी चीजें अपने को याद रखनी है। ये क्या कर दिया भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी अपने को याद रखना है भैया यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है ये, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें तो विकसित केंद्रक, ये ह्यूमंस और प्लांट्स में पाया जाता है। और 770S है ना, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लाइसोसोम इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली, आपको याद रखना है। उसके बाद और अन्य महत्वपूर्ण भैया पार्ट यहाँ पर, इसको ये क्या है भाई कि ये जो दे रखा है ये एक्स्ट्रा जानकारी है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे टमाटर का भाई लाल रंग हमेशा पूछ लिया जाता है, लाइकोपिन की वजह से होता है। गाजर का रंग अगर बात करें तो केरोटिन, है ना। और पत्तियों का पीला रंग जेंथोफिल, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दे रखे अपन ने। और रिक्तिका पादप में बड़ी और जंतु में छोटी होती है, वोक्यूल, है ना। और मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं भैया, टोटल 46। इसमें से 22 जोड़े तो जो है वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र, है ना, कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ी जो होता है, ठीक है, एक जोड़ी जो होता है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, ठीक है भैया। निर्धारण, ठीक, ठीक है भाई। और आरएनए का कार्य क्या होता है भाई, प्रोटीन संश्लेषण में मदद कर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपनी क्लासेस खत्म होती है और 50 फैक्ट टोटल आपके लिए लेकर आया था। और ये अगर
उम्मीद करता हूं कि अगर ये आप पढ़ के चले गए तो यूं समझिए कि हर एक परीक्षा में आप कोशिका से प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपनी क्लास को, और लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद भाई।